7 जून को WHO द्वारा पूरी दुनिया में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों को खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा सके। जबलपुर में स्मार्ट सिटी एवं खाद्य विभाग द्वारा मानस भवन में जागरूकता संगोष्ठी आयोजित की गई। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराने के लिए तैनात कर्मचारी अधिकारियों को मानस भवन में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। मास्टर ट्रेनर्स ने प्रशिक्षणार्थियों को मतदान संबंधी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी प्रदान की। ग्राम पंचायतों और नगर परिषदों में चुनावी प्रक्रिया के मद्देनजर कलेक्टर के निर्देश पर स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की जा रही है। इसी के तहत नगर परिषद बरेला के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक संपन्न हुई। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आरंभ होने एवं आचार संहिता लागू होने की वजह से एसपी कार्यालय में आयोजित होने वाली साप्ताहिक जनसुनवाई इस मंगलवार को नहीं हुई। अपनी जान जोखिम में डालकर कोविड के दौरान गैस शवदाह गृह को चलाने वाले ऑपरेटर को जिला प्रशासन ने नौकरी से हटा दिया है, जिसकी वजह से उसके परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। भीषण गर्मी में जलापूर्ति बाधित होने से संजय गांधी वार्ड के रहवासी हलाकान हैं। जल संकट से जूझ रहे क्षेत्रीय जनों ने बताया कि टैंकरों से भी पर्याप्त जलापूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसके कारण उन्हें बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। सहारा चिटफंड कंपनी के खिलाफ निवेशकों और अभिकर्ताओं का गुस्सा फूटा। जिला प्रशासन से कार्यवाही की मांग करते हुए सहारा के हजारों निवेशक और अभिकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। भोपाल से गैस सिलेंडर की खेप लेकर जबलपुर पहुंचे ट्रक के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए ट्रक नाली में घुसा दिया। नौदरा ब्रिज के समीप हुई इस दुर्घटना में गनीमत ये रही कि किसी को चोट नहीं आई। नर्मदा नदी में नहाने के दौरान डूबे 29वीं बटालियन ITBP कैंप के जवान 30 वर्षीय विकास गुर्जर का शव मंगलवार को ग्वारीघाट पुलिस ने तिलवारा पुल के पास से नर्मदा नदी में बरामद किया। पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल अस्पताल भेजा है। नमस्कार, स्वागत है आपका BTV न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। चिटफंड कंपनी सहारा के खिलाफ निवेशकों और अभिकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। कंपनी के डायरेक्टर पर की FIR दर्ज करने की मांग। हजारों लोग शामिल रहे प्रदर्शन में। नर्मदा नदी में डूबे ITBP के जवान का शव हुआ बरामद। ग्वारीघाट पुलिस ने मर्द कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेजा। घटना की जांच शुरू। और ट्रक चालक की लापरवाही से नाली में घुसा ट्रक का अगला पहिया। नौदरा ब्रिज के पास की घटना, गैस सिलेंडरों से भरा था ट्रक। 7 जून को WHO द्वारा पूरी दुनिया में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों को खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा सके। जबलपुर स्मार्ट सिटी एवं खाद्य विभाग द्वारा मानस भवन में जागरूकता संगोष्ठी आयोजित की गई। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्मार्ट सिटी लिमिटेड एवं खाद्य विभाग द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन मानस भवन में किया गया, जिसमें स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को खाद्य सुरक्षा के तौर तरीके बताए गए और साथ ही उनसे जागरूकता अभियान चलाने का आह्वान किया गया। संगोष्ठी के जरिए बताया गया कि असुरक्षित भोजन मनुष्य के लिए बेहद घातक हो सकता है। असुरक्षित भोजन से मनुष्य के स्वास्थ्य को बहुत बड़ा खतरा होता है। अन्य तो वो फैक्टर्स हैं ही, मगर ये बहुत महत्वपूर्ण था। इसलिए इसको मनाकर विश्व में खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता को प्रेरित करने के लिए, सावधानियां रखने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और यह जिम्मेदारी समाज के प्रत्येक वर्ग की है, चाहे वह उत्पादन करता हो अथवा जो प्रोसेसिंग करते हैं वो हो, स्ट्रीट वेंडर्स हों, होटल हो, या घरों में जो गृहिणियाँ भोजन पकाती हैं और सर्व करती हैं। और जैसा कि आज आप देख सकते हैं कि हमारे साथ आंगनबाड़ी की बहनें हैं, तो भोजन से इनका बहुत निकट का संबंध है। अगर गर्भवती महिलाओं में संक्रमण हो जाता है किसी भोज्य पदार्थ से, तो वह उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। संगोष्ठी के जरिए विशेषज्ञों ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सवालों का जवाब भी दिया ताकि खाद्य सुरक्षा को लेकर उनके मन में कोई भ्रांति न रहे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराने के लिए तैनात कर्मचारी अधिकारियों को मानस भवन में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। मास्टर ट्रेनर्स ने प्रशिक्षणार्थियों को मतदान संबंधी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। पंचायत चुनाव में तैनात कर्मचारी अधिकारियों को मतदान संबंधी प्रक्रिया की जानकारी प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। मानस भवन में हुए प्रशिक्षण के दौरान P1 और P2 स्तर के अधिकारियों को मतदान एवं मतगणना के बारे में विस्तार से बताया गया और साथ ही निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्देशों से भी अवगत कराया गया।
पंचायत निर्वाचन 2022 संपन्न किए जाने हैं और उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य होता है प्रशिक्षण का। तो आज ज़िले में प्रशिक्षण का आगाज़ हो चुका है। शुरुआत जबलपुर से हुई है, जबलपुर ब्लॉक से हुई है। सभी जो प्रशिक्षण होंगे, जो पहला प्रशिक्षण P और P1 का होगा, यह प्रशिक्षण जो अधिकारी जिस मुख्यालय में पदस्थ हैं उनके मुख्यालय के पदस्थी स्थल पर होगा। तो सभी आज जबलपुर से इसकी शुरुआत हो गई है। अधिकतम जनपद में 8 तारीख को प्रशिक्षण है और कुछ जगह जहां पर बैठने की व्यवस्था कम थी या उस हिसाब से तो 8 और 9 2 तारीख को, जैसे सिहोरा और कुंडम में 8 और 9 तारीख 2 दिवस में होगा। बाकी सभी जगह जो प्रशिक्षण शेष पंचायत हैं उनमें 8 तारीख को प्रशिक्षण 2 शिफ्टों में रखा गया है। जबलपुर में प्रशिक्षण 7, 8 और 9 3 दिन मानस भवन में लगातार जारी रहेगा 2-2 शिफ्ट में, और इसके लिए हमारे मास्टर ट्रेनर्स भी पूरी तरह से तैयार हैं। ग्राम पंचायतों और नगर परिषदों में चुनावी प्रक्रियाओं के मद्देनजर कलेक्टर के निर्देश पर स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की जा रही है। नगर परिषद बरेला के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक संपन्न हुई, जिसमें रिटर्निंग अधिकारियों के द्वारा उन्हें निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की जानकारी दी गई और आचार संहिता के नियमों का पालन करने के भी निर्देश दिए गए। इस दौरान जनप्रतिनिधियों के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देकर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उनकी शंकाओं का भी समाधान किया गया। आज की बैठक नगर पालिका परिषद में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई थी। इसका उद्देश्य है कि 11 तारीख से नाम निर्देशन पत्र प्रारंभ होना है, उसके विषय में, उसके विधिक प्रावधानों के विषय में सभी को जनमानस को अवगत कराना। आज की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक लेके यह अपेक्षा की गई है कि जो आदर्श आचरण संहिता बनाई गई है उसका सभी लोग पालन करें, और पालन करेंगे तो ऐसी किसी प्रकार की परिस्थिति या विवाद की स्थिति नहीं बनेगी। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आरंभ होने एवं आचार संहिता लागू होने की वजह से एसपी कार्यालय में आयोजित होने वाली साप्ताहिक जनसुनवाई इस मंगलवार को नहीं हुई। हालांकि एसपी ऑफिस पहुंचे आवेदकों की शिकायतें पुलिसकर्मियों द्वारा सुनकर उनके आवेदन लिए गए। पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय की प्रक्रिया आरंभ होने एवं आचार संहिता लागू होने के कारण मंगलवार को आयोजित होने वाली जनसुनवाई स्थगित कर दी गई है, लेकिन इसकी जानकारी न होने के कारण कई आवेदक एसपी कार्यालय पहुंचे। हालांकि आवेदकों के आवेदन पत्र पुलिसकर्मियों द्वारा लिए गए। आधारताल से आए वीरू रजक ने बताया कि लोन दिलाने के नाम पर उनके रिश्तेदार ने ही उन्हें 5 लाख रुपए का चूना लगा दिया है। मेरे एक रिश्तेदार ने मेरे से 5,45,000 रुपए की ठगी किया है। लोन दिलाने के बाबत में 40 लाख का लोन दिला रहा हूँ और मेरे कागज आधार कार्ड की फोटोकॉपी वगैरह लेके मुझे बहुत परेशान किया। 3 साल से पैसे मांगने। कौन कालीचंद कनौजिया, उनकी मिसेस मोनाली कनौजिया, ये मुझे बहुत प्रताड़ित किए। इनके चक्कर में मेरी औरत की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं एसपी साहब को ये आवेदन देने आया हूँ कि कष्ट करके मेरा ये पैसा दिलवाया जाए। वहीं ग्वारी घाट निवासी अर्चना द्विवेदी ने बताया कि पति की मौत के बाद उसके ससुराल वाले उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। मेरे पति खत्म हुए साल भर हुए हैं और जब से ख़त्म हुए, जब से मेरे को ये लोग घर वाले मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं। गाली गलौज और मारपीट करते हैं। जेठ है, भांजा है और सास है। सुबह शाम मेरा सामान फेंक देते हैं और बोलते हैं घर से निकलो। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे छोटे हैं। बताओ मैं बच्चों को लेके कहाँ जाऊँगी? पिता हमारे 75 साल के हैं, वो कहाँ तक दौड़ भाग करेंगे? बच्चे के कितनी उम्र के हैं आपके? एक 16 साल का है, एक 10 साल का है। वहीं कोतवाली क्षेत्र से आए बहादुर सिंह ने फकीर चंद अखाड़ा ट्रस्ट की जमीन से संबंधित शिकायत की है। हम लोग कोतवाली स्थित फकीर चंद अखाड़े से आए हैं और वहाँ के हम लोग कर्मचारी हैं, तो हम लोगों को आकरण निकाल दिया गया है, पेमेंट नहीं दी जा रही हैगी और ट्रस्टी लोग ट्रस्ट की जमीनों को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। किस प्रकार से खुर्द-बुर्द कर रहे हैं? ये ट्रस्टी हैं रविंद्र वाजपेयी, विवेक यादव, और ये जमीन सिकमी में दी जाती है अपने नज़दीकी रिश्तेदारों को और इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। कहाँ पे स्थित है? ये कला पड़वार में है, ग्राम पनागर के पास कला पड़वार में 13 एकड़ जमीन है और झिलमिली तहसील पनागर में 3 एकड़ है। इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ये जमीन ट्रस्ट के रिकॉर्ड में बताई जा रही है कि उबड़ खाबड़ है, जबकि उपजाऊ भूमि है, काली मिट्टी है और इससे लाखों रुपए साल की कमाई हो रही है और ट्रस्टी लोग कमाई कर रहे हैं। आप लोग वहाँ क्या कर रहे हैं? अपनी जान जोखिम में डालकर कोविड के दौरान गैस शव दहगृह को चलाने वाले ऑपरेटर को जिला प्रशासन ने नौकरी से हटा दिया है, जिसकी वजह से उसके परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है।
कोविड संक्रमण के दौरान जिला प्रशासन एवं नगर निगम ने मिलकर गुप्तेश्वर मुक्तिधाम में विद्युत गैस शवदाह गृह स्थापित किया था। इसे चलाने के लिए मनोज वंशकार नामक ऑपरेटर को नौकरी पर रखा गया था, लेकिन आपदा टलते ही मनोज को नौकरी से निकाल दिया गया। पिछले 3 महीनों से इस ऑपरेटर को वेतन तक नहीं दिया गया, जिसके चलते गरीब परिवार के सामने भरण पोषण का संकट खड़ा हो गया है। मनोज का कहना है कि लगातार अधिकारियों से गुहार लगा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि हमको काम पे लिया जाए और हमारी जो 3 महीने से पेमेंट भी बंद कर दी है, तो हमें काम पे लिया जाए। ये हमारे तो छोटे छोटे बाल बच्चे 3 टैया, हम कहाँ जाएं? हमारा तो यहाँ पे जो लकड़ी वाला काम आता है तो ये तो ऐसा है कि कभी आता है कभी नहीं आता है। इसमें हमारी तनख्वाह बंदी है 10,000 रुपये, लेकिन मैडम हमें देती है 5,000 रुपया, और वो भी 3 महीने से बंद कर दी हमारी तनख्वाह और हमें नौकरी से भी निकाल दिए हैं। ये मशीन विद्युत शवगृह है, ये महीने में 2 चक्कर इसको चालू करना पड़ता है, लेकिन आज ये मशीन 3 महीने से बंद पड़ी है और इसमें कोई ऑपरेटर भी नहीं है हमारे अलावा। मुसीबत के समय अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा करने वाले मनोज की व्यथा लोगों को विचलित कर रही है कि ऐसे में आपदा के समय कौन साहस दिखाएगा। भीषण गर्मी में जलापूर्ति बाधित होने से संजय गांधी वार्ड के रहवासी हलाकान हैं। जल संकट से जूझ रहे क्षेत्रीय जनों ने बताया कि टैंकरों से भी पर्याप्त जलापूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसके कारण उन्हें बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। संजय गांधी वार्ड के रहवासी जल संकट की मार झेल रहे हैं। उनका कहना है कि क्षेत्र में पानी की टंकी का निर्माण हो चुका है, लेकिन अभी तक पानी की सप्लाई शुरू नहीं हुई है। वहीं टैंकरों से भी पर्याप्त जलापूर्ति नहीं हो पा रही है, लिहाजा उन्हें बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कभी टंकी लगती कभी नहीं लगती, कितना इंसान पानी पूछेगा। तो क्या बोलते हैं टंकी जो बनी है? हाँ, बस 2-3 साल हो गए टंकी से कोई पानी पास ही नहीं हुआ। पानी हम लोग को बहुत दिक्कत है, पानी चाहिए हम लोग को। पूरा दिन इंतजार करना पड़ता है, कभी साफ पानी आता है कभी गंदा पानी आता है। कोई पास नहीं हुई, इससे कोई सहारा नहीं। इसको 3रा साल। स्थानीय जनता को अब निगम प्रशासन से मदद की दरकार है। सहारा चिटफंड कंपनी के खिलाफ निवेशकों और अभिकर्ताओं का गुस्सा फूटा है। जिला प्रशासन से कार्यवाही की मांग करते हुए सहारा के हजारों निवेशक और अभिकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। जबलपुर के 3 लाख से ज्यादा निवेशकों की 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस कंपनी में फंसी हुई है। चिटफंड कंपनी सहारा के निवेशक इन दिनों खून के आंसू रो रहे हैं। किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही है तो किसी के घर बनाने और बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने का सपना चकनाचूर हो गया है। जबलपुर जिले में करीब 3 लाख निवेशकों का 700 करोड़ रुपए सहारा में फंसा हुआ है। इसी तरह सहारा के अभिकर्ता भी परेशान हैं। गुस्साए निवेशकों और अभिकर्ताओं ने जिला प्रशासन से कार्यवाही की मांग करते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव किया। हालांकि कलेक्ट्रेट पहुंचने के पहले ही पुलिस ने उन्हें घंटाघर के पास रोक दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जमकर धक्का मुक्की हुई। तो मेरा 4-4.5 लाख रुपए जमा हुआ है और विगत 4 वर्षों से भुगतान नहीं हो रहा है। आप ऑफिस जाते हैं, बस बोलते हैं भुगतान कर देंगे, बस होता नहीं भुगतान। रीजन ऑफिस भी जाते हैं, वहाँ से भी भुगतान नहीं मिलता है। FIR दर्ज कराई? FIR के लिए थाने भी गए थे तो हुई नहीं, बोले ऑफिस जाइए आप। हमारा 3 साल खाता पूजे हो गए। हमारे 2 बेटे हैं, 2 लड़के हैं, एक लड़का एक लड़की है। उसका नाम भी कॉलेज में लिखा है, उसकी फीस नहीं दे पाए। हमको पता होता तो हम उसका नाम नहीं लिखवाते। 3री साल है, पैसे नहीं मिल रहे हैं। क्या है कि वो बोला जाता है कि भाई आप लोग ऐसा करो वैसा करो। निवेशक भी हमारे घर में आके बोलते हैं कि आप लोग कुछ कर नहीं रहे हो। धमकी देते हैं हमको कि आपने हमारा पैसा यहाँ फंसवा दिया वहाँ फंसवा दिया और निकलवा नहीं रही हो आप। हाँ, धमकी भी देते हैं कि आपको ऐसा कर देंगे, वैसा इधर रिपोर्ट कर देंगे, उधर रिपोर्ट कर देंगे। कई धमकियाँ आती हैं जिसमें हमारे घर में बहुत लड़ाइयाँ भी होती हैं। हमारे मिस्टर भी बहुत परेशान करते हैं हमको कि तुमने ये कौन सा काम किया है, कहाँ पैसा जमा करवाया है। सहारा निवेशक अभिकर्ता संघ ने एक पत्र जिला प्रशासन को सौंपते हुए मांग की है कि सहारा के डायरेक्टरों पर FIR कराई जाए। प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश सरकार पर भी पक्षपात का आरोप लगाया है।
जबलपुर ही एकमात्र ऐसा जिला है हिंदुस्तान में जहां पर सहारा कंपनी के ऊपर एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। वहीं हमारे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में अगर आप देखें तो वहां पर हजारों लाखों की तादाद में एफआईआर दर्ज हो रही है और करोड़ों की लागत में वहां पर भुगतान की वापसी हो रही है। यहां पर इस प्रदेश की सरकार सोई हुई है। सहारा कंपनी के साथ साठगांठ है उनकी। जिला प्रशासन की ओर से एसडीएम नमः शिवाय अर्जरिया ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया है कि उचित कार्यवाही की जाएगी। सारा निवेशक जो आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं स्थानीय राजनीतिक लोगों के साथ, उनकी मुख्य मांग यह है कि सहारा इंडिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। सहारा के विरुद्ध कई सारी एफआईआर पूर्व में भी संपूर्ण देश में दर्ज हैं। इसके साथ साथ जबलपुर में भी लगभग प्रत्येक थाने में सहारा के लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हैं। इनकी यही मांग है और भी अगर कोई इस तरह की चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं तो आगे हम जो कानूनी प्रावधान है उनके तहत आगे कार्रवाई करेंगे। विरोध प्रदर्शन के चलते पुलिस कंट्रोल रूम के सामने देर तक बवाल मचा रहा। भोपाल से गैस सिलेंडर की खेप लेकर जबलपुर पहुंचे ट्रक के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए ट्रक नाली में घुसा दिया। नौदरा ब्रिज के समीप हुई इस दुर्घटना में गनीमत ये रही कि किसी को चोट नहीं आई है। वहीं ट्रक के पहिए को नाली से बाहर निकालने के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। नौदरा ब्रिज के समीप एक ट्रक का अगला पहिया नाली में समा गया। गैस सिलेंडर से लदे ट्रक के चालक को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ट्रक के चालक ने बताया कि वह भोपाल से गैस सिलेंडर जबलपुर लाया था। वहीं घटना के प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि गनीमत ये रही कि ट्रक पलटा नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। इससे बहुत बड़ा रिस्क हो जाता, बहुत बड़ा कांड हो जाता, बहुत दुर्घटना हो जाती। और ये इनकी लापरवाही है ड्राइवर की। इन्होंने देखा न ताचा, ये लाके उसको घुसेड़ दिए गड्ढे। दिन में भी मतलब ये दिन ही में मतलब और दिन में हुआ है और पब्लिक यहाँ पर और परेशान हो रही है। लाइन लगी है लोगों को सिलेंडर भराने की टंकी के लिए और किसी की जान भी जा सकती थी। टंकी फट भी सकती थी। टंकी बहुत फुल है और बहुत क्वांटिटी में भी है। बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। भोपाल से लेके आए इतनी खाली होने थी। क्या था इसमें? गैस सिलेंडर। कितने गैस सिलेंडर है? 360। तो ये बताओ कि क्या हुआ कैसे, मतलब ये मोड़ रहे थे पत्थर पर चटक गौ नीचे आ गई नाली में। तो ये आप मतलब गाड़ी मुड़ नहीं रही थी क्या? नहीं मुड़ क्यों नहीं रही थी, चक्कर सरक गया ना। वहीं काफी मशक्कत के बाद ट्रक को बाहर निकाला जा सका। नर्मदा नदी में नहाने के दौरान डूबे 29वीं बटालियन आईटीबीपी कैंप के जवान 30 वर्षीय विकास गुर्जर का शव मंगलवार को ग्वारीघाट पुलिस ने तिलवारा पुल के पास नर्मदा नदी से बरामद किया है। पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल अस्पताल भेजा है। नर्मदा नदी में नहाने के दौरान डूबे 29 वर्षीय बटालियन आईटीबीपी कैंप के जवान 30 वर्षीय विकास गुर्जर का शव मंगलवार को ग्वारीघाट पुलिस ने तिलवारा पुल के पास नदी से बरामद कर लिया। आईटीबीपी होमगार्ड और पुलिस की टीम ने शव को नर्मदा नदी से बाहर निकालते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले में मर्ग कायम कर घटना की जांच शुरू कर दी गई है। आज यहाँ पे ग्वारीघाट में ललपुर के पास नदी में एक बॉडी मिली है जिसका मर्ग पंचनामा कार्रवाई की जा रही है। ये आईटीबीपी के एक जवान के रूप में शिनाख्त हुई है इसकी। गौरतलब है कि जवान विकास गुर्जर रविवार को अपने साथियों के साथ जमतरा में नर्मदा नदी के किनारे घूमने गया था और नहाते वक्त नर्मदा के तेज बहाव में वह बह गया। इसके बाद आईटीबीपी के अधिकारियों ने सोमवार को गढ़ चौकी में विकास की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस, होमगार्ड और आईटीबीपी के जवानों का संयुक्त दल विकास गुर्जर की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा था। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।